हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स में चला है चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। इस वाले वीडियो हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इस वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिए हैं। इस वाले वीडियो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को पूरा सॉल्व करेंगे। पूरा वर्ड प्रॉब्लम की इस वाले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन दे एग्जिस्ट एनी अलजेब्रिक मेथड। हमको इसको किसी भी मेथड से सॉल्व करना है, चाहे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कीजिए, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से कीजिए, चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आपका मन जिससे आपको इजी लगे उस मेथड से आप इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज 6 एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डे वन हैज टेकन फूड इन द मेस। क्या कहता है क्वेश्चन, एक हॉस्टल में जो महीने का किराया है वो फिक्स है। एक हॉस्टल में जो महीने का किराया है वो फिक्स है। उसके बाद क्या कहता है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डे एंड वन हैज टेकन फूड इन द मेस। और जितने दिन फूड रहेंगे उसका किराया और लगेगा, उसका फिक्स देना पड़ेगा आपको। पहले क्या कहता है, हॉस्टल का जो किराया है वो फिक्स है। हॉस्टल का किराया जो है फिक्स है। जैसे कि मान लीजिए हॉस्टल किराया लग रहा है 500, ये हमारा हॉस्टल का किराया है, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। एक महीने का किराया आपको देना पड़ेगा। हॉस्टल चार्ज जो है फिक्स है, इतना आपको देना पड़ेगा। एंड जितना दिन आप उस हॉस्टल में जो खाना खाएंगे, जितना दिन हॉस्टल में खाना खाएंगे उसका पैसा अलग से आपको देना पड़ेगा। ये तो किराया बस है, ये तो हॉस्टल का किराया। और फूड का किराया क्या है, जितना दिन आप खाना खाएंगे उसका पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा। जैसे कि आप 5 दिन खाएं तो एक दिन का किराया हमारा 100 रुपये है, तो 5 दिन का किराया कितना होगा, 500 रुपये देना पड़ेगा। पहले क्या कहता है, हॉस्टल में जो मंथली चार्ज है वो तो फिक्स है। हॉस्टल का जो मंथली चार्ज है वो तो फिक्स है, 500 रुपया फिक्स है हॉस्टल का मंथली चार्ज, ये तो आपको देना पड़ेगा। और जितना दिन आप उस हॉस्टल में खाना खाएंगे उसका पैसा आपको अलग से देना पड़ेगा। मान लीजिए 5 दिन आप खाएं तो एक दिन का आपका किराया है 100 रुपये, तो 5 दिन का किराया कितना होगा, 500 रुपये। तो यही कहता है क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ समय कर लेते हैं और पढ़िए। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days सी हैज टू पे Rs 1000। एक स्टूडेंट है जो 20 दिन खाना खाती है और 1000 रुपये देती है। क्या कहता है, एक स्टूडेंट हमारा ए है जो 20 दिन खाना खाती है तो उसका कितना रुपये देती है, 1000 रुपये देती है। पहले इतना बात क्लियर कर लेते हैं, क्या हमको पता करना है। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ पर डे चार्ज। तो यहाँ से मान लेते हैं फिक्स चार्ज को यह मान लेते हैं और पर डे चार्ज को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन मैं इसका स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से मैं मान लूँगा लेट फिक्स चार्ज लेट कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे चार्ज y पे मान लेना। एक और क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए केस नंबर 1 में हमको कहता है, एक लड़की है जो 26 दिन खाना खाती है और कितना हॉस्टल में कितना पेड करती है, 1000 रुपये पेड करती है। एक लड़की है जो 20 दिन खाना खाती है और 1000 रुपये पेड करती है, तो जो फिक्स चार्ज है वो तो देना पड़ेगा। हॉस्टल का किराया क्या है, हमारा फिक्स है, तो हमको ये तो देना पड़ेगा। फिक्स चार्ज तो हमको देना पड़ेगा।
कितना दिन खाना खाइए, 20 दिन खाना खाइए। और पर डे को हम क्या माने हैं, पर डे चार्ज को माने वाई, तो यहाँ पर वाई लिख देंगे। कितना रुपए देती है, 1000 रुपये। हमारा इक्वेशन मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए उसके बाद क्या कहता है, वेयर एज ए स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज। अब एक स्टूडेंट है जो बी है, वो कितना दिन खाना खाता है, 26 दिन खाना खाता है। 26 दिन खाना खाता है और 1180 रुपये हॉस्टल में पेड कर देता है। 1180 रुपये हॉस्टल में पेड कर देता है और 26 दिन खाना खाता है। तो पहले केस नंबर 1 तो बन गया। यहाँ केस नंबर 2 कर देते। जो आपको फिक्स चार्ज रहेगा वो तो देना पड़ेगा। हमारा क्या है, मंथली चार्ज फिक्स है। हॉस्टल का जो मंथली चार्ज है वो तो फिक्स है। यहाँ पर मंथली चार्ज क्या माने, सॉरी फिक्स चार्ज क्या माने, यह तो यहाँ पर यह हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर कहा है कि हॉस्टल का जो चार्ज है वो फिक्स है। तो हमको फिक्स चार्ज क्या माने, यह तो हमको ये तो देना पड़ेगा, ये तो देना ही देना पड़ेगा। प्लस कितना दिन खाना खाता है, 26 दिन खाना खाता है। तो 26 पर डे चार्ज को क्या माने, वाई, तो यहाँ पर वाई कितना रुपये पेड करता है, 1180 रुपये पेड करता है। अब यहाँ देखिए यहाँ से क्या करेंगे। अब यहाँ देखिए हमको इलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए x सेम है। अब माइनस का साइन लगा देंगे तो कट जाएगा यार। तो यहाँ पे सीधे हम माइनस का साइन लगा देते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा हमारा कितना, माइनस का 6y, और यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस का कितना बचेगा, 11 में से जब 180 बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, 180 माइनस का 180 बचेगा। अब यहाँ देखिए क्या होगा, माइनस माइनस का मान प्लस हो जाएगा। तो y का वैल्यू हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 180। 6 देखिए मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा, 6 कम 6 तरीका 18। तो हमारा जो पर डे चार्ज है वो हमारा 30 रुपये है। पर डे चार्ज कितना है, 30 रुपये है। पर डे चार्ज जो फूड का पर डे चार्ज है वो 30 रुपये है। अब यहाँ से फिक्स चार्ज देखिए कैसे निकलेगा। तो यहाँ से मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख दूंगा, तो यहाँ से हमारा फिक्स चार्ज निकल के आ जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड लिख देंगे तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से करेंगे तो हमारा फिक्स चार्ज निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, जगह नहीं है इसको मैं मिटा देता हूँ क्वेश्चन को। अब यहाँ से मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमको क्या दिया है, इक्वेशन फर्स्ट हमको ये दिया है x + 20y = 1000 दिया है। हम y का वैल्यू निकालना है 30, तो y यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे 30, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1000। तो x प्लस करेंगे हमारा आ जाएगा 600, यहाँ पर हो जाएगा 1000। तो x इक्वल क्या हो जाएगा 1000 माइनस 600, तो x का वैल्यू आपको हो जाएगा 4। फिक्स चार्ज जो हमारा हॉस्टल का फिक्स चार्ज क्या है, 400 रुपये है। और फूड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे चार्ज क्या है हमारा, 30 रुपये है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट की तरफ। इसको आप नोट कर लीजिए। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट क्या कहता है। मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, अपनी बुक में पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट है वो फ्रैक्शन पे बेस्ड है। जो देखिए क्या कहता है, कहता है a fraction become 1/3। एक फ्रैक्शन है क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। अब यहाँ देखिए फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन है क्या कहता है क्वेश्चन, ए फ्रैक्शन बिकम 1/3। एक जो फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाता है। तो फ्रैक्शन में दो चीज होगा, एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा। एक हमारा न्यूमरेटर होगा एक हमारा डिनोमिनेटर होगा। क्या कर लेते हैं, पहले इन दोनों को मान लेते हैं कुछ। तो यहाँ से मैं मान लूंगा लेट है न्यूमरेटर bx, लेट है न्यूमरेटर है dx, न्यूमरेटर को मान लेता हूँ x, एंड लेट है
डिनोमिनेटर को मान लेता हूँ y, डिनोमिनेटर को क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ पढ़िए क्वेश्चन क्या कहता है। केस नंबर 1 कहता है अ फ्रैक्शन बिकम 1/3, एक फ्रैक्शन जो है वो 1/3 हो जाता है। कब? When 1 is subtracted from numerator, कब हो जाता है 1/3? जब हम उसमें से न्यूमरेटर में से एक घटा देते हैं तो जो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 1/3 हो जाता है। यहाँ से क्या कर लेते हैं, फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर को माने x और डिनोमिनेटर को माने y। कहता है 1 is subtracted from numerator, जब हम न्यूमरेटर में से एक घटा देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 1/3। क्या कहता है क्वेश्चन, फ्रैक्शन बिकम 1/3, जो फ्रैक्शन है वो 1/3 हो जाता है। कब? जब हम न्यूमरेटर में से एक घटा देते हैं तो फ्रैक्शन हो जाता है 1/3, तो 1/3 हो गया। अब यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें। 3x - 3 यहाँ हो जाएगा y, तो 3x। अब यहाँ देखिए प्लस में y, इधर जाएगा माइनस में y हो जाएगा, ये प्लस माइनस में 3 इधर जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा। हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब केस नंबर दूसरा क्या कहता है, केस नंबर दूसरा कहता है इट बिकम 1/4। अब जो दूसरा फ्रैक्शन है वो 1/4 हो जाता है। कब? जब हम 8 ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में, जब हम डिनोमिनेटर में एक 8 ऐड कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 1/4। फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर होगा डिनोमिनेटर होगा, न्यूमरेटर को माने x और डिनोमिनेटर को माने y, तो कहता है फ्रैक्शन हो जाता है हमारा 1/4। कब? जब हम उसमें 8 ऐड कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 1/3। इसमें ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, अगर हम 8 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन हो जाता है 1/4। यहाँ पर डिनोमिनेटर का है, अगर हम डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन हो जाता है 1/4। इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 4x हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y + 8, 4x प्लस में y इधर जाएगा माइनस में y हो जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू 8। ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन सेकंड बन गया। अब जब हमारा जो 2 इक्वेशन बन गया तो हम आसानी से इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। 3x - y = 3 दिया है और दूसरा हमको दिया इक्वेशन 4x - y = 8 दिया है। इसमें हमको एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं, क्यों? इसमें पहले से ही एलिमिनेट है। माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस का 5, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो x का वैल्यू हमारा आ जाएगा 5। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ देखिए y का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो यहाँ से मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख दूंगा, तो वहाँ से हम हमारा y का वैल्यू निकलेगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमको कितना दिया है, 3x - y = 3 दिया है, तो 3 × y, x का वैल्यू 5 दिया है, माइनस y = 3, यहाँ पर 15 है, माइनस y = 3, माइनस y 3। अब यहाँ देखिए 15 प्लस में है, 15 प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, तो माइनस y यहाँ पर घटाएंगे। जब हम 15 में से 13 घटाएंगे क्या बचेगा, 12 बचेगा माइनस का, तो माइनस का 12 बच जाएगा, फिर माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 12। अब इसमें कहता है क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द फ्रैक्शन। हमको क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर को माने x और डिनोमिनेटर को माने y, और हमारा x और y का वैल्यू निकल गया है। x का वैल्यू कितना निकल के आया है 5, और y का वैल्यू कितना निकल के आया है, y का वैल्यू हमारा निकल के आया 12। 5 बटा 12 हो जाएगा आपका फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 5/12 है। इसको नोट कीजिए। अब यहाँ से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन, इसको मैं मिटा देता हूँ। आई होप कि आप ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप इसको नोट भी कर लिए होंगे। अब मैं तो इसको मैं मिटा देता हूँ।
अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट सॉल्यूशन अपने बुक में पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन टेस्ट। जो यस है वो 40 नंबर पाता है एक टेस्ट में, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। और उसको जो राइट आंसर के लिए कितना नंबर मिलता है? 3 नंबर राइट आंसर के लिए मिलता है। एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर द रॉन्ग आंसर। और जब एक क्वेश्चन गलत कर देता है तो उसका 1 नंबर कट जाता है। तो पहले हमारा केस नंबर 1 इतना कहता है। तो हम कुछ मान लेते हैं। दो चीज देखिए यहाँ पर आ गया, एक राइट आंसर आ गया और एक रॉन्ग आंसर आ गया। तो क्या करते हैं, ऐसे मान लेंगे राइट आंसर का मान लेंगे लेट नंबर ऑफ राइट आंसर, लेट नंबर ऑफ कितना आंसर राइट किया है इसने उसको मानते हैं। लेट नंबर ऑफ राइट आंसर बी एक्स। राइट आंसर क्या मान लेते हैं? यस है। और रॉन्ग आंसर और कितना यस गलत किया होगा उसको मान लेते हैं वाई। कितना क्वेश्चन यस गलत किया होगा उसको मान लेते हैं वाई। तो लेट नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस नंबर 1 क्या कहता है क्वेश्चन? यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। एक टेस्ट में जो यस है वो 40 नंबर पाता है और गेटिंग 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर। और उसको 3 नंबर मिलते हैं सही आंसर के लिए। और जब एक क्वेश्चन गलत करता है तो उसको कितना नंबर उसका घटता है? 1 नंबर उसका घट जाता है। तो केस नंबर 1 में कहता है राइट आंसर के लिए उसको 3 नंबर मिलते हैं। तो राइट आंसर क्या माने? राइट आंसर के लिए कितना नंबर मिलता है? 3। और राइट आंसर माने यहाँ पर 3। और गलत जब उसको एक क्वेश्चन गलत करता है तो उससे कितना नंबर घट जाता है? जब गलत करेगा तो उसका नंबर घटेगा ना, तो माइनस करेंगे। माइनस कितना क्वेश्चन गलत करता है? अगर एक क्वेश्चन गलत करेगा तो उसका 1 नंबर घट जाएगा। तो 1 नंबर घटेगा तो रॉन्ग आंसर क्या माने? वाई। तो यहाँ पर वाई हो जाएगा। वहाँ लिखिए जाना, लिखिए कितना नंबर पाता है तब 40 नंबर पाता है। कितना नंबर पाता है? 40 नंबर पाता है। अब केस नंबर 2 देखिए क्या करता है। केस नंबर 2 हमारे पास है had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer। अब इसमें कहता है अगर 4 नंबर उसके राइट आंसर के लिए है। केस नंबर 2 में कहता है 4 नंबर राइट आंसर के लिए है। अगर एक क्वेश्चन गलत करेगा तो उसका 2 नंबर कट जाएगा। कितना नंबर कटेगा? अगर गलत करेगा एक क्वेश्चन तो उसका 2 नंबर कटेगा। अगर एक क्वेश्चन सही करेगा तो उसका 4 नंबर बढ़ जाएगा। तो सही क्या माने? लेट नंबर ऑफ राइट आंसर क्या माने? यस माने। तो 4 नंबर उसका क्या हो जाता है? सही करेगा तो उसका 4 नंबर बढ़ेगा। तो यहाँ पर 4 नंबर बढ़ेगा। राइट आंसर है यहाँ पर यस मानेंगे, यहाँ पर यस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम राइट आंसर माने यस, यहाँ पर 4 यस लिखेगा माइनस। और उसका 2 नंबर घट जाएगा। अगर एक क्वेश्चन गलत कर देगा तो उसका 2 नंबर घट जाएगा। यहाँ पर माइनस 2y उसका 50। तब उसका जो नंबर आ जाता है वो 50 नंबर पाता है। और हमसे कहता है क्वेश्चन में देन यस वुड हैव स्कोर 50 नंबर पा जाता है। हाउ मेनी क्वेश्चन वेयर देयर इन द टेस्ट। और हमसे कहता है पता कीजिए कि कितना टेस्ट में कितना क्वेश्चन आया होगा, तो चलिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। अब हमको 2 इक्वेशन मिल गया, आसानी से हम इसको इलिमिनेटर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। 3x माइनस वाई उसका 40 दिया है और 4x माइनस 2y उसका 50 दिया है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, कैसे हम इसको इलिमिनेटर मेथड से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट में देखिए x का कोएफिशिएंट क्या है, हमको किसको एलिमिनेट करना है, x को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से हम देखेंगे x का कोएफिशिएंट क्या है। तो x का कोएफिशिएंट है हमारा 3, x का कोएफिशिएंट क्या है हमारा 3। तो क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में
3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ देखिए इक्वेशन सेकंड में देखिए, इक्वेशन सेकंड में एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है हमारा 4। तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 12x हो जाएगा हमारा, इसका 4y यहाँ पर हो जाएगा 160, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 12x माइनस 6y यहाँ पर हो जाएगा आपका 150, माइनस माइनस माइनस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा 2y हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा आपका 10। तो y इसका क्या हो जाएगा 10/2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में है, नीचे आएगा 5। तो y का वैल्यू निकल के आ जाएगा आपका 5। y का वैल्यू कितना निकल के आ गया 5। अब यहाँ देखिए x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x का वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे, तो हमारा x का वैल्यू देखिए इक्वेशन फर्स्ट में हम x का वैल्यू निकालेंगे, 12x माइनस 4y, यहाँ पर 12x माइनस 4y का वैल्यू 5 निकल के है, 5 पुट कर देंगे 60 हो जाएगा। 12x यहाँ पर जगह 20 माइनस का यहाँ पर जगह 160, यहाँ पर 12x 160 प्लस, क्योंकि 20 क्या है माइनस में है, 20 माइनस में इसको इक्वल के उधर क्या है क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 12x इक्वल क्या हो जाएगा 180, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 180/12। अब यहाँ देखिए ये किससे कटेगा, तो यहाँ से 6 से काटते हैं, 6 कम 6 दूनी 12, 6 दूनी 18 15, तो x का वैल्यू मान निकल के आ गया 15। अब x ने कितना क्वेश्चन है राइट आंसर, कितने क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है, 15 क्वेश्चन का आंसर राइट दिया है, और s ने कितना क्वेश्चन गलत किया है, 5 क्वेश्चन गलत किया है। और उनसे कहता है टेस्ट में कितने क्वेश्चन आया था, टेस्ट में कितना क्वेश्चन आया था, तो टेस्ट में हमारा आया था, यहाँ पे टेस्ट में हमारा जो क्वेश्चन आया था कितना आया था, क्वेश्चन वेयर देयर टेस्ट कितना आया था 20 क्वेश्चन आया था। क्यों, यस ने क्या माने लेट नंबर ऑफ राइट आंसर, राइट आंसर क्या मानते x और रॉन्ग आंसर मानते y। तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू 15 निकल के आ गया, तो यहाँ से हम जान गए कि यस ने 15 क्वेश्चन सही किया है और 5 क्वेश्चन गलत किया है। तो यहाँ पर 15 और 5 दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पर टेस्ट में कितना क्वेश्चन आया था 20 क्वेश्चन आया था, टेस्ट में कितना क्वेश्चन आया था 20 क्वेश्चन आया था। आई होप कि आपको फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फोर्थ पार्ट क्या कहता है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। एक हाईवे पे दो प्लेस है ए और बी है, एक हाईवे पे दो प्लेस है, एक ए और एक बी है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर का है। ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर है। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार जो है वो पॉइंट है, वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए, जो एक कार है वो ए पॉइंट से स्टार्ट होता है और दूसरा कार है वो बी पॉइंट से स्टार्ट होता है सेम टाइम पे। इफ़ दे कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, दोनों जो कार हैं वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, स्पीड दे मीट इन 5 आवर, और कितने घंटे मिलते हैं 5 घंटा मिल जाती हैं। तो ऐसे चलेगी, ये मान लीजिए सी पॉइंट है। अब यहाँ देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। एक हाईवे पे दो प्लेस है ए और बी, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। जो पहला कार है वो ए पॉइंट से स्टार्ट होता है और दूसरा कार है वो बी पॉइंट से स्टार्ट होता है सेम टाइम पे। इफ़ दे कार ट्रेवल सेम डायरेक्शन, और दोनों कार जो है सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं, और कितने घंटे मिल जाते हैं 5 घंटे मिल जाते हैं।
5 घंटे में दोनों कार मिल जाती हैं। ये देखिए कार ए जो है, जो हमारा कार ए है वो 100 किलोमीटर पीछे है किससे, कार बी से। जो हमारा कार ए है वो 100 किलोमीटर पीछे हमारा कार बी से, लेकिन तभी दोनों लोग आपस में मिल जाते हैं 5 घंटा में। तो हमारा यहाँ से हम जाहिर से समझ सकते हैं कि ये वाला कार, जो कार ए है वो फास्टर है और जो कार बी है वो स्लोअर है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, और यहाँ से देखिए और क्या कहता है, इफ़ दे ट्रेवल टूअर्ड ईच अदर, अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें, अगर ये दोनों क्या करें, अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करें तो कितने घंटे मिल जाते हैं, कितने घंटे मिल जाते हैं, 1 घंटे मिल जाते हैं। मतलब कि यहीं पर मिलते हैं, मान लीजिए डी पॉइंट पे मिलते हैं, तब वो कितने घंटे मिलते हैं, 1 घंटे मिल जाते हैं। तो हमको पता करना है व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, हमको दोनों कार का क्या पता करना है, स्पीड पता करना है। तो क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ कार ए, तो हम कार ए का जो स्पीड मान लेते हैं एक्स है, लेट स्पीड ऑफ कार ए, लेट स्पीड ऑफ कार ए का स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और कार बी का जो स्पीड मान लेते हैं लेट स्पीड ऑफ कार बी, लेट स्पीड ऑफ कार बी, जो कार बी का हम स्पीड क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर मान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस नंबर 1 में देखिए क्या कहता है, सेम डायरेक्शन में, अगर दोनों क्या करें, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें तो उनका स्पीड क्या होगा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें तो उनका स्पीड क्या होगा। हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, हम जानते हैं स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड हम क्या माने हैं, कार ए के लिए, ये हमारा कार ए के लिए है, कार ए के लिए, कार ए के लिए स्पीड है। तो कार ए का जो स्पीड हम क्या माने, x माने, तो यहाँ पर x लिख देंगे इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, और हमारा डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा 100 है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 है। डिस्टेंस कितना है, सॉरी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमारा क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितने घंटे मिल जाते हैं, 5 घंटे मिलते हैं। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमारा AC है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हमारा यही है ना, डिस्टेंस दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा ये है, AC है, सॉरी 100 नहीं होगा, डिस्टेंस हमारा AC होगा, क्योंकि यहाँ पर मीट करते हैं, यहाँ पर मीट करते हैं तो हमारा जो डिस्टेंस होगा हमारा AC होगा, डिस्टेंस क्या होगा, AC होगा। अगर यहाँ पर मीट करते हैं तो हमारा डिस्टेंस AB हो जाता, लेकिन दोनों कार यहाँ पर मीट करते हैं तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा AC। और टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है टाइम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा AC का वैल्यू। अब स्पीड फॉर कार बी, अब क्या करते हैं, स्पीड फॉर कार बी के लिए स्पीड निकालते हैं। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड हमारा क्या माने हैं, दूसरी कार का y माने हैं, और डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच का, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हमारा, अब इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, कार बी के बीच का डिस्टेंस क्या है, एक कार बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कार बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सी तक जाता है, कार बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बी पॉइंट से और सी पॉइंट तक जाता है। तो हमारा जो डिस्टेंस होगा हमारा BC हो जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा, टाइम 5 आवर्स लग रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमारा 5y = BC हो जाएगा, 5y = BC हो जाएगा, 5y = BC हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या होगा, अगर हम यहाँ से कर दें AC - BC = AB, अगर हम ऐसे कर देंगे AC - BC = AB, तो यहाँ से हमारा AB निकल के आ जाएगा, AC - BC = AB हो जाएगा। अब यहाँ देखिए AC हमारा कितना दिया है, AC हमारा दिया है 5x, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, माइनस BC हमको दिया है 5y, और हमको AB कितना दिया है 100 किलोमीटर, AB हमको दिया है 100। अब यहाँ देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें 5 कॉमन है, तो क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x - y = 100, x - y = 100 हो जाएगा। तो x - y = क्या हो जाएगा 100, मल्टीप्लाई में 5 नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा, 5 का 5 5 दूनी 10,
तो यक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। ये हमारा क्या बन गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे। अब केस नंबर दूसरा में, अब केस नंबर दूसरा, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ देखिए केस नंबर दूसरा क्या कहता है। केस नंबर दूसरा में देखिए, केस दूसरा में अगर दोनों क्या करें, टेबल टूवर्ड, अगर दोनों का टूवर्ड ट्रेवल करें, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों कार ट्रेवल करें तो क्या होगा, स्पीड। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, अब यहाँ पर स्पीड फॉर कार ए, स्पीड फॉर कार ए के लिए स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हम स्पीड क्या माने, कार ए का यक्स माने हैं, इक्वल टू डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने किलोमीटर के बाद मिलते हैं दोनों लोग कहाँ पर मिलते हैं, डिस्टेंस एडी पे दोनों लोग मिलते हैं, और कितने घंटा मिलते हैं, 1 घंटा मिल जाते हैं। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो 1 घंटे मिलते हैं, और डिस्टेंस डी पॉइंट पे मिलते हैं। तो हमारा कार ए के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एडी। कार ए के लिए हमारा जो डिस्टेंस होगा वो एडी हो जाएगा। अपॉन टाइम हमारा 1 आवर्स है, यक्स इक्वल टू एडी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, अब स्पीड फॉर कार बी, स्पीड फॉर कार बी, अब कार बी के लिए स्पीड क्या होगा, कार बी के लिए स्पीड क्या होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड हम जानते हैं क्या है, स्पीड एक दूसरी कार का जो स्पीड माने है वाई है, तो यहाँ पर वाई, और डिस्टेंस क्या है दूसरी कार का, दूसरा कार यहाँ बी पॉइंट से स्टार्ट होता है और कहाँ पर मिलता है, डी तक। तो हमारा जो डिस्टेंस होगा बी कार का जो डिस्टेंस होगा हमारा बी डी होगा, क्या होगा, बी डी होगा। और टाइम क्या हो जाएगा हमारा, 1 घंटा मिलते हैं, तो वाई इक्वल टू बी डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू बी डी हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, जब हम यहाँ से देखें, अगर हम जब ए डी प्लस बी डी कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जब हम ए डी इसको जोड़ेंगे ए डी और प्लस बी डी कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ए बी मिलेगा। जब हम ए डी प्लस बी डी जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ए बी मिल जाएगा। तो यहाँ पर ए बी लिख देंगे। अब यहाँ देखिए ए डी क्या है, यक्स है, प्लस बी डी क्या है, वाई है, और दोनों के ए बी क्या है हमारा, ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या है, 100 है, तो यहाँ पर 100। इसको हम दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं, इसको हम क्या मानते हैं, दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। अब यहाँ से इसको मैं मिटा देता हूँ। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं आगे। अब यहाँ देखिए आगे कैसे सॉल्व होगा, अब यहाँ देखिए आगे कैसे सॉल्व होगा। तो हमको 2 इक्वेशन मिल गया, पहला हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 20 है, और दूसरा इक्वेशन हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 100 है। हमारे पास 2 इक्वेशन है, क्या है, 2 इक्वेशन है। अब यहाँ देखिए हमको एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप ही एलिमिनेट है, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 80 हो जाएगा, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो y का वैल्यू 40 हो जाएगा। स्पीड ऑफ कार बी, जो कार बी का हमारा स्पीड होगा वो 40 किलोमीटर प्रति आवर होगा, क्या होगा, 40 किलोमीटर प्रति आवर होगा कार बी का स्पीड। अब कार ए का स्पीड देखिए कैसे निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम कार ए का स्पीड निकालेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपको क्या दिया है, x माइनस वाई इक्वल टू 20 दिया है। तो x का वैल्यू नहीं पता है, y का वैल्यू पता है, 40 हो जाएगा 20, तो 20 40 माइनस में है, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। कार ए का जो हमारा स्पीड होगा 60 किलोमीटर प्रति आवर, और कार बी का जो हमारा स्पीड होगा 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो यहाँ से हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, स्पीड ऑफ कार ए कितना होगा, स्पीड ऑफ कार ए 60 किलोमीटर प्रति आवर, और स्पीड ऑफ कार बी वाई का वैल्यू कितना निकल के आया, 40, यहाँ पर 40 किलोमीटर प्रति आवर। यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का। चलिए यहाँ से लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज का। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए।
अब मैं यहाँ से चलिए हम एक्सरसाइज 3.5 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा का लास्ट क्वेश्चन, 5th पार्ट सॉल्यूशन में इसका स्टार्ट करता हूँ। क्या कहता है क्वेश्चन, पढ़िए। क्वेश्चन कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूसेड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। अब यहाँ देखिए इसमें बात कर दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रीथ आ रहा है। तो यहाँ से हम लेंथ और ब्रीथ को कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ से हम मान लेंगे लेट लेंथ बी x यूनिट, जो लेंथ है वो x यूनिट मान लेते हैं, और लेट ब्रेथ बी y यूनिट मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमारा जो एरिया होगा, एरिया क्या हो जाएगा हमारा, तो एरिया हो जाएगा हमारा x इंटू वाई, क्योंकि लेंथ को माने x और ब्रीथ को माने y, तो एरिया हमारा हो जाएगा x इंटू वाई यूनिट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ को माने x और ब्रीथ को माने y, तो x y हो जाएगा हमारा एरिया। अब यहाँ से कहता है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूसेड बाय 9 स्क्वायर यूनिट। जो हमारा एरिया है ऑफ रेक्टेंगल है वो 9 कम हो जाता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, x और y है, क्या कितना कम हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। तो 9 माइनस कर देंगे। केस नंबर 1 में इतना कहता है। उसके बाद क्या कहता है, इफ़ इट्स लेंथ इज, उसके बाद कहता है इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूसेड बाई 5। अब इसका जो लेंथ है वो 5 कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है, 5 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। तो लेंथ क्या माने x, तो 5 कम हो जाता है, x माइनस 5 हो जाएगा। एंड ब्रीथ कहता है इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूसेड बाई 5 यूनिट। तो उसका जो लेंथ है वो 5 कम हो जाता है। तो लेंथ को हम क्या माने, x कितना कम हो जाता है, 5 कम हो जाता है, तो x माइनस 5 हो जाएगा। और ब्रीथ कितना बढ़ जाता है, तो ब्रीथ हमारा बढ़ जाता है 3 स्क्वायर यूनिट बढ़ जाता है ब्रीथ। तो ब्रीथ को माने y कितना बढ़ जाता है, 3 बढ़ जाता है, तो 3 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए सॉल्यूशन, x माइनस y माइनस 9, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x y हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3x हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस का 5y हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 3x माइनस 5y। अब यहाँ देखिए यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस में 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 15 हो जाएगा, तो प्लस में 15 हो जाएगा। तो यह 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब हम 15 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारा 6 बचेगा। तो यहाँ पर 6 लिख देंगे। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। क्या बन गया, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब यहाँ देखिए केस नंबर दूसरा में क्या कहता है, केस नंबर दूसरा में क्या कहता है, केस नंबर दूसरा में कहता है इफ़ द इंक्रीज लेंथ है 3 यूनिट्स। अब इसमें कहता है जो उसका लेंथ है वो 3 बढ़ जाता है। तो लेंथ के क्या माने, x कितना बढ़ जाता है, 3 बढ़ जाता है, x प्लस 3। एंड द ब्रीथ बाई 2 यूनिट। और जो ब्रीथ है वो कितना बढ़ जाता है, और हमारा जो ब्रीथ है, ब्रीथ तो क्या माने, y कितना बढ़ता है, 2 बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 2। द एरिया इंक्रीज बाई 67 यूनिट। जो हमारा एरिया हो जाता है 67 यूनिट हो जाता है। तो एरिया हमारे x y है, कितना हो जाता है, 67 बढ़ जाता है, तो प्लस 67। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो x y हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2x हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 3y हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6x प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, और 3x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू 67, प्लस में 6 इधर जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 61 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया। क्या बन गया, इक्वेशन सेकंड बन गया। अब यहाँ जब हमको 2 इक्वेशन बन गया तो हम आसानी से x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ से मिटाने जा रहा हूँ, आप इतना नोट कर लीजिए।
अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड जब हमको मिल गया तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या बना था, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर 3x था, 3x माइनस 5y था, तो 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 था। और दूसरा इक्वेशन था हमको 2x प्लस 3y इक्वल टू 61 था। यही हमको था। यही हमको दिया था। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो कैसे एलिमिनेट होगा, ध्यान से देखिए। अब यहाँ देखिए हमको यक्स को एलिमिनेट करना है। इक्वेशन फर्स्ट में हम देखेंगे यक्स का कोएफिशिएंट क्या है, यक्स का कोएफिशिएंट है 3, तो इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ देखिए इक्वेशन सेकंड में यक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका 6x माइनस 10y 12 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा कब 6x प्लस 9y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 18 होगा, कितना होगा 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 6x माइनस 10 12 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे 6x 9y यहाँ पर हो जाएगा 3 और 3 6 18, सही है। माइनस 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 कर देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, जोड़ेंगे लेकिन माइनस का साइन लगाएंगे, 19y। और यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 2, और यहाँ पर हो जाएगा जब 183 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो यहाँ पर 171 माइनस हो जाएगा। माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, y का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 171। देखिए मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा, 19 9 171 होता है, तो y का वैल्यू हमारा हो जाएगा 9, y का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 9 आएगा। अब यहाँ देखेंगे फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट से, फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट हमको क्या दिया है 6x माइनस 10y प्लस 12 दिया है। तो यक्स का वैल्यू हम क्या निकालें हैं, यक्स का वैल्यू नहीं पता है, 10, तो y का वैल्यू हमको पता है 9 है, 12 है, तो 6x 90 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 6x 12 प्लस 90 हो जाएगा, माइनस में 90 इधर जाएगा, प्लस में 90 हो जाएगा, तो 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 102। 6 मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4, 6 5 35, 6 6 42, 16 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 16 हो जाएगा और y का वैल्यू हमारा हो जाएगा, y का वैल्यू कितना निकालें हैं 9 आ जाएगा। तो हमारा उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन, उसके बाद क्या पता लगाने के लिए कहता है, तो पता करके बताइए कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमको क्या निकालना है, लेंथ और ब्रीथ बताना है। तो लेंथ हमारा की लेंथ क्या माने थे x और ब्रीथ माने थे y, तो लेंथ हमारा क्या आ गया, लेंथ आ गया हमारा 16, लेंथ कितना आ गया 16 यूनिट, यहाँ से लिख देंगे लेंथ हमारा 16 यूनिट आ गया, और जो हमारा ब्रीथ है वो 9 आ गया, ब्रीथ कितना आ गया 9 यूनिट आ गया। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट क्लियर होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.6 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।